बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ सलीम खटक और आप देख रहे हैं सलीम खटक यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज की अपडेट से आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाज़मत में तोसी। अब आर्मी चीफ की मुलाज़मत 3 साल बढ़ गई है और आर्मी चीफ 2027 तक ओहदे पर फाइज रहेंगे। मुद्दत मुलाज़मत बढ़ाने की ज़रूरत क्यों पड़ी, इसे 5 साल क्यों किया गया, इसकी डिटेल आगे जाके बताता हूँ नाज़रीन। और दूसरी स्टोरी है क्या दी सिम्पसन्स ने अमरीकी सदारती इंतखाबात 2024 से मुतल्लिक भी पेशगोई की थी। और तीसरी स्टोरी है वज़ीर दिफा पर एतमाद नहीं, इसराइली प्राइम मिनिस्टर ने युवाफ गैलांट को बरतरफ कर दिया। और पीटीआई इमरान खान को बैरूनी मुल्क भिजवाना चाह रही है, ये कहना है डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ का। कनाडा में भारतीय हिंदुओं पर हमला हुआ, इंडियन मीडिया क्या कह रहा है इस बारे में नाज़रीन। इसकी डिटेल में जाने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और बेल के बटन को आप लाजमी दबाएं ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना था कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर नवंबर 2027 तक इस ओहदे पर मौजूद रहेंगे, जिससे निज़ाम को तसलसल मिलेगा। हमने मुसल्लह अफवाज के तीनों बाजुओं के लिए कानून बना दिया है, हमने इसमें कोई तफरीक नहीं की। एक सवाल के जवाब में कहा कि इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि मौजूदा हालात में तसलसल की ज़रूरत है और ये ज़रूरी है कि जो मुसल्लह अफवाज का सरबराह हो वो असम्बली और दीगर इदारों की 5 साला मुद्दत की तरह मुनासिब वक्त के लिए बेहतर दिफाई मनसूबा बंदी कर सके। उन्होंने वाज़े किया कि आर्मी चीफ की तैनाती का अख्तियार अब भी हमारे हुकूमत के पास ही है। और दूसरी स्टोरी है ख्वाजा आसिफ ने दावा किया है कि ये भी ऑप्शन ट्राई की जा रही है कि पीटीआई वाले ख़ुद बैरूनी क़ुव्वतों को कह रहे हैं कि पाकिस्तान पर दबाव डालें ताकि इमरान खान को रिहा करके बैरून मुल्क भेजा जाए। उन्होंने कहा कि बाज़ मुल्क इमरान खान को लेने को तैयार भी हैं। सवाल के जवाब में ख्वाजा आसिफ ने मुल्क का नाम बताने से गुरेज किया, जबकि इमरान खान इन दिनों अडियाला जेल में कैद है। और तीसरी स्टोरी नाज़रीन बहुत ही वायरल है सोशल मीडिया पर। इलेक्शन नताइज के हवाले से मुख्तलिफ पेशगोइयाँ सामने आ रही हैं। ऐसे में अक्सर लोगों की नज़रें एनिमेटेड सीरीज़ दी सिम्पसन्स पर हैं और लोग जानना चाहते हैं कि दुनिया के अहम वाक़यात पेशगोइयों के लिए मशहूर दी सिम्पसन्स ने क्या अमरीकी इंतखाबात 2024 के मुतवक्के नताइज से मुतल्लिक भी पेशगोई की थी। ख्याल रहे कि मार्च 2020 में दी सिम्पसन्स की 11वीं सीरीज़ की 17वीं किस्त पार्ट 2 दी फ्यूचर में लीज़ा नामी कार्टून किरदार को अमरीकी सदर के तौर पर दिखाया गया है। इसका आप स्क्रीनशॉट भी नाज़रीन देख सकते हैं। इसमें दरअसल कमला हैरिस के सदर बनने की पेशगोई की गई है। इसने ख़ुद को पहली अमेरिकन ख़ातून सदर के तौर पर मुतारिफ़ करवाया। ये किस्त इस वक्त दोबारा वायरल हुई है जब कमला हैरिस अमेरिका की पहली ख़ातून नायब सदर बनी थी। कमला हैरिस अब भी अपने हिंदुस्तानी आबाई गांव का फ़ख्र 2024 के डेमोक्रेटिक उम्मीदवार के लिए भरपूर हिमायत का गैर यकीनी नहीं है, जो कि इस अगले अमरीकी सदर की उम्मीद कर रहे हैं। इसका भी नाज़रीन आप स्क्रीनशॉट देखें। और लास्ट में कनाडा में भारतीयों को पुलिस के हाथों मारपीट, इंडियन मीडिया का रद्दअमल क्या है। एक तरफ भारतीय थे और दूसरी तरफ खालिस्तान वाले एहतजाज कर रहे थे और इनके दरमियान कैनेडियन पुलिस वाले थे। कनाडा में हिंदुओं पर हमला, जयशंकर भारतीय वज़ीर ख़ारजा क्या कहते हैं नाज़रीन। इसका वीडियो क्लिप आप लास्ट में ज़रूर देखें और इंशाल्लाह नई अपडेट्स आएगी तो आपसे दोबारा मुलाकात होगी। देखने का बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज। लेकिन उन्होंने एक शब्द भी खालिस्तानियों को नहीं बोला। इसके बाद खालिस्तानियों ने भारतीयों के साथ जो किया, लेकिन तब यहाँ की पुलिस
चुप थे। कनाडा पुलिस ने यहाँ पे गुंडागर्दी की, हिंदू बच्चों पे अत्याचार किया, शायद यही वजह है कि जो तस्वीरें निकल के सामने आ रही है। उसके बाद अब भारत में जो लोग हैं उनका गुस्सा फूट रहा है। खुद विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पूरी घटना पे चिंता जताई है और कहा है कि स्वीकार्य नहीं है। इसी के बाद पीएम मोदी ने भी इस घटना को लेकर चिंता जताई है। तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं इस घटना के साथ साथ ट्रूडो सरकार पर भी। हाथ में स्टिक लेकर मारती है, उन्हें घूसों से लात घूसों से मारती है, पूजा स्थलों में घुसकर मारपीट करते हैं। इन्हें किसी का डर नहीं है। ये कनाडा की सरकार को अपनी जेब में रखते हैं, कनाडा की पुलिस को भी अपनी जेब में रखते हैं। I think what happened yesterday at the Hindu temple in Canada was obviously deeply concerning. वो इस बात को साफ दिखाता है कि सरकार के साथ साथ पुलिस खालिस्तानियों के साथ है। एक तरफ आपको खालिस्तानी समर्थक दिखाई दे रहे हैं और एक तरफ देशभक्त। दोनों के बीच तनातनी है, बीच में पुलिस है, लेकिन अचानक से पुलिस को क्या सोचता है कि वो एक भारतीय को पीटने लगता है। उसके बाद वहां पर मौजूद लोगों ने जब उस पुलिस पर उंगली उठाई तो तमाम पुलिस वाले भारतीयों के खिलाफ हो गए, लेकिन उन्होंने एक शब्द भी खालिस्तानियों को नहीं बोला। इसके बाद खालिस्तानियों ने भारतीयों के साथ जो किया उस वीडियो में साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। उनके साथ हाथापाई, परिसर में घुसकर उनके साथ मारपीट की, लेकिन तब यहाँ की पुलिस चुप थी। तब तक पुलिस को समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन जैसे ही बात आती है भारतीय समुदाय पर हाथ उठाने की, पुलिस सबसे पहले सबसे आगे दिखाई देती है। हाथ में स्टिक लेकर मारती है, उन्हें घूसों से लात घूसों से मारती है। एक नहीं बल्कि कई पुलिस वाले एक भारतीय को पीट रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो ये लाठी डंडों के साथ खालिस्तानी खड़े हैं, उनके सामने बोलने में इन्हें डर लगता है या फिर ये सुनियोजित है। कई तरह की बातें की जा रही हैं। हो सकता है कि पुलिस उनके साथ मिली हो, क्योंकि जिस तरह का बर्ताव पुलिस ने भारतीयों के साथ किया और जिस तरह से पुलिस की शह पर वो मारपीट कर रहे हैं खुलेआम सड़कों पर, वो इस बात को साफ दिखाता है कि सरकार के साथ साथ पुलिस खालिस्तानियों के साथ है। ये खालिस्तानी भारतीयों के साथ सड़क पर मारपीट करते हैं, पूजा स्थलों में घुसकर मारपीट करते हैं। इन्हें किसी का डर नहीं है। ये कनाडा की सरकार को अपनी जेब में रखते हैं, कनाडा की पुलिस को भी अपनी जेब में रखते हैं और ये जो मन चाहे वो कर सकते हैं। ये भारतीय दूतावास पर हमला कर सकते हैं, ये हिंदू पूजा स्थलों पर हमला कर सकते हैं, ये किसी भी भारतीय को पकड़कर पीट सकते हैं और कोई भी सरकार, कनाडा का कोई भी कानून इन्हें ऐसा करने से नहीं रोक सकता है। तो जो गुस्सा है हिंदुओं का वो यहाँ पे साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। इस बीच दिखाते हैं आपको वो तस्वीरें जो कि कनाडा से आ रही हैं, जिसके बाद और जिस प्रदर्शन में और जिस हमले के खिलाफ आज कनाडा में हिंदू सड़क पर है। ये तस्वीरें कल की हैं जब खालिस्तानी हिंदुओं के साथ यहाँ पर हिंदुओं ने जो है मारपीट की है यहाँ पे। इसके बाद मंदिर में खालिस्तानी घुस गए थे, इसके बाद जम के वहां पे तोड़फोड़ की गई, गुंडागर्दी की गई और हिंदू बच्चों पे अत्याचार यहाँ पर किया गया। साथ ही बड़ी बात यहाँ पर ये कि जब पुलिस वहां पर पहुंची तो जिन उपद्रवियों को उन्हें पकड़ना चाहिए था, उसके बजाय वहां पे हिंदुओं पर लाठीचार्ज किया गया। इसी के साथ साथ उनके साथ बदसलूकी की गई। कनाडा पुलिस ने यहाँ पे गुंडागर्दी की, हिंदू बच्चों पे अत्याचार किया, शायद यही वजह है कि जो तस्वीरें निकल के सामने आ रही है। उसके बाद अब भारत में जो लोग हैं उनका गुस्सा फूट रहा है। खुद विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पूरी घटना पे चिंता जताई है और कहा है कि स्वीकार्य नहीं है। इसी के बाद पीएम मोदी ने भी इस घटना को लेकर चिंता जताई है। तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं इस घटना के साथ साथ ट्रूडो सरकार पर भी। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, कनाडा में हिंदुओं पर हो रहे हमले को लेकर के विदेश मंत्री का बयान सामने आया। विदेश मंत्री ने इसे चिंताजनक बताया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, हिंदू मंदिर पर हमले पर बोले विदेश मंत्री एस जयशंकर। उन्होंने कहा है कि कनाडा में चरमपंथी ताकतों का राजनीतिक जगह उन्हें मिली है। जयशंकर ने कनाडा की घटना को चिंताजनक बताया। इसके बारे में हमें गहरी भावना है और हम गहरी भावना रखते हैं इसको लेकर। I think what happened yesterday at the Hindu temple in Canada was obviously deeply concerning. And you would have seen the statement first by our official spokesperson and also the expression of concern by our Prime Minister yesterday. So that should, I think, convey to you how deeply we feel about it. तो भारत के विदेश मंत्री ने जबरदस्त प्रहार किया है ट्रूडो सरकार पर और ये कहा है कि ट्रूडो सरकार की ओर से, कनाडा सरकार की ओर से चरमपंथियों को राजनीतिक शरण दी जा रही है। उनकी ओर से ये भी कहा गया है दरअसल कि कनाडा में आरोप लगाने का पैटर्न सा बन गया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने यहाँ पे जबरदस्त वार किया है, प्रहार किया है और ये कहा है कि चरमपंथियों को राजनीतिक शरण दी जा रही है, यानी कि पॉलिटिकल बैकअप यहाँ पर दिया जा रहा है चरमपंथियों को। उनकी ओर से ये कहा गया है। साथ ही तमाम आरोप लगाए गए हैं और एक तरीके से ये भी कहा गया कि सबूत के बगैर आरोप लगाने का पैटर्न बनाया गया है। भारतीय राजनयिकों पर निगरानी मंजूर नहीं है, क्या कुछ कहा गया उनकी ओर से, सुनाते हैं आपको। Canada has developed a pattern of making allegations without providing specifics. Secondly, when we look at Canada, for us, the fact that they're putting our diplomats under surveillance is something which is unacceptable. I think they would tell you, in a way, the political space today, which is being given to extremist forces there.
So we believe in freedoms. We also believe freedom should not be misused. तो देखिए कनाडा में हिंदुओं पर हो रहे हमले को लेकर के लगातार प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है और यहाँ पर जो हिंदू है वो एकजुट भी हो रहा है। और इस बीच देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अब पहली बार इसको लेकर के प्रतिक्रिया दी है, कड़ी नाराजगी जाहिर की है। क्या कुछ क्या आपको दिखा देते हैं। एक्स पर पोस्ट करते हुए उन्होंने लिखा कि मैं कनाडा में एक हिंदू मंदिर पर जानबूझकर किए गए हमले की कड़ी निंदा करता हूं। उन्होंने सबसे पहले यह बयान दिया है और इसके बाद आगे वो लिखते हैं, हमारे राजनयिकों को डराने धमकाने की जो कायरतापूर्ण कोशिशें हैं उतनी भयावह है। ये कहते हुए नजर आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। हिंसा के ऐसे कृत्य भारत के संकल्पों को कभी कमजोर नहीं करेंगे। वीडियो अपने